अगर कोई ऐसा एविडेंस आता है और कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो कार्रवाई ऐसी होगी कि यादगार रहेगी, आप देखना उसको। दूसरा, अभी हरियाणा सरकार में जो पूरे प्रदेश के अंदर एक अच्छे आईपीएस की या आईएएस की गिनती अगर होती है तो दोनों ही बहुत अच्छे अधिकारी सिरसा के अंदर लगे हुए हैं, जो आम जन लोगों के प्रति बड़े सॉफ्ट भी हैं और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ बड़ा मजबूती से कदम उठाने वाले दोनों अधिकारी यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी कोई इस प्रकार के एविडेंस, अगर कोई ऐसी जानकारी आप देते हैं तो वो गोपनीय भी रखा जाएगा। और पिछले सरकार ने इसका पोर्टल भी हम लोगों ने बनाया है कि अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी आप देना चाह रहे हैं तो उस पोर्टल पे भी जा करके दे सकते हैं। हमसे भी बात कर सकते हैं और वो आपको पूरी की पूरी तरह से मदद की जाएगी ताकि आपकी जो गोपनीयता वो भेज ना पाएगी। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। देखिए, एक संवेदनशील सरकार है और मैंने जैसा अपने भाषण में भी बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी द्वारा और नशे के विरोध में एक साइक्लोथॉन यात्रा का आरंभ किया था, जिसमें लगभग उस समय 5 लाख लोग उसमें जुड़े थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ने सहयोग किया और एक बड़ा जन जागरण का एक माध्यम बना था। प्रदेश के सभी जिलों से, छोटे छोटे कस्बों और गाँव से आए और 5 लाख लोगों ने उसका स्वागत किया या उसमें सम्मिलित हुए। तो एक बड़ा जन जागरण का ये काम किया। उसी कड़ी को दोहराते हुए वर्तमान सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा और यही साइक्लोथॉन को रिपीट किया। और आप भी 27 अप्रैल को आप पिछले वो इसी ज़िले के अंदर उसका समापन कार्यक्रम भी हुआ, जो अद्भुत था, विलक्षण था, यादगार था, विस्मरणीय था कि और ये वास्तव में समाज का और सरकार का मिला जुला उपक्रम है। तो हम सब लोग जब तक मिलेंगे नहीं, इस विषय पर एक आम नैरेटिव डेवलप नहीं होगा, लोग इसके लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक इसको पार पाना मुश्किल है। लेकिन सरकार ने जो किया है, चाहे वो पूरे स्टेट का, पूरे प्रदेश का जो आपस में जो कॉम्बिनेशन, जो एक तरह से एक दूसरे का सहयोग का जो एक मंच तैयार किया है, वो बहुत अच्छा हुआ है। और 2020-21 के बाद तो बड़ी मात्रा में एक सफलता ये मिली है कि पहले जो इनको सजाएं नहीं होती थी, अब इसमें सजाओं का भी प्रावधान बढ़ा है और सजाएं होनी भी शुरू हुई है। और जन जागरण में भी ये देखा गया है कि पहले की अपेक्षा अब उस दिशा में हम काफ़ी आगे हैं। तो हम सबके सहयोग से, और अभी जो नेतासा जी ने आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था कि ये एक सेकंड फेज़ है कि अब ये पूरे प्रदेश का था, अब ये ज़िले ज़िले में घर घर जाकर के जन जागरण अभियान हो और लोग जिम्मेवारी लें कि मेरा गांव है, मेरा गांव नशा मुक्त हमने बनाना है। और सरकारों ने ये तय भी किया है कि 51 लाख रुपए हम उस गांव को भी देने वाले हैं जिस गांव के अंदर नशा मुक्त जो गांव होगा। तो सारी सरपंच, पंच और सभी समाज को इकट्ठा होकर के इस कार्य को जब करना शुरू करेगा तो मुझे लगता है कि हम जल्दी ही अचीव करेंगे उसको और नशा मुक्त हरियाणा बना करके रहेंगे। सर, एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि युवा नशा है वो छोड़ना चाह रहा है, इस मुहिम से भी जुड़ना चाह रहा है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र है यानी कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है वो नहीं है। और हमारे यहाँ सिरसा में कुछ इस तरीके के अड्डे चल रहे थे नशा मुक्ति के नाम पर। सीएम फलाई ने रेड की और वहाँ काफ़ी कुछ अनियमितताएं मिली, यानी कि जो छुड़वाने वाले थे वो वही नशा दे रहे थे। हाँ, देखो मैं जैसे मैंने कहा था कि आप जैसे पत्रकार जो सरकार समाज की आँख, नाक, कान और मैं तो ये करूँगा कि फेस भी है कि आप लोग जिस प्रकार के मुद्दे उठाएंगे और उन मुद्दों के ऊपर सरकार ये विश्वास दिलाती है आपको कि 100% उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर इस प्रकार की कहीं धांधली होती है या अगर कोई अपनी ड्यूटी से विमुख होता है और वो सही दिशा में काम नहीं करता है और इस काम पे लगाए, उसके खिलाफ उसको लगाम लगाने का काम भी सरकार करेगी। आप सरकार का सहयोग करें, सरकार आपके साथ खड़ी है, इस काम को 100% समाधान। एक नशे को लेकर के पुलिस की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर सिरसा की हम बात करें तो जिस तरह से मौतें हो रही हैं, यहाँ पर पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की जो हीरोइन है वो पकड़ी जाती है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से सिरसा या थोड़ा बहुत टाइम उधर से उधर फिर सिरसा, यानी सिरसा का मोह छोड़ नहीं रहा है, यानी आप समझ रहे हैं। अगर कोई ऐसा एविडेंस आता है और कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो कार्रवाई ऐसी होगी कि यादगार रहेगी, आप देखना उसको। दूसरा, अभी हरियाणा सरकार में जो पूरे प्रदेश के अंदर एक अच्छे आईपीएस की या आईएएस की गिनती अगर होती है
तो दोनों ही बहुत अच्छे अधिकारी सिरसा के अंदर लगे हुए हैं, जो आम लोगों के प्रति बड़े सॉफ्ट भी हैं और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ बड़ा मजबूती से कदम उठाने वाले दोनों अधिकारी यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी कोई इस प्रकार की एविडेंस, अगर कोई ऐसी जानकारी आप देते हैं तो वो गोपनीय भी रखा जाएगा। और पिछले सरकार ने इसका पोर्टल भी हम लोगों ने बनाया है कि अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी आप देना चाह रहे हैं तो उस पोर्टल पे भी जा करके दे सकते हैं। हमसे भी बात कर सकते हैं और वो आपको पूरी की पूरी तरह से मदद की जाएगी ताकि आपकी जो गोपनीयता वो भेज ना पाए। कि युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो युवा हैं? मेरा बस युवाओं से इतना ही निवेदन है कि ये देश का जो काम है ये युवाओं का देश है, तो ऐसे स्वस्थ युवा और एक मजबूत युवा और जागरूक युवा जब तक नहीं होंगे तब तक देश से उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए ये इस मिशन में वो जुड़ें और इसमें आगे से आगे अपना सहयोग करें और एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में अपने आप को खड़ा करें ताकि लोग उनको देख करके अपनी दिशाएं तय करें। ऐसा मेरा युवाओं से निवेदन है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि परिवार आजकल टूट रहे हैं, उनको किस तरह से जो बचाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत है परिवार में, चाहे पति पत्नी की हम बात करें, चाहे बुजुर्ग जो माता पिता है उनको लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं आपको लगता मेरा इसमें सीधा सा मानना है, क्योंकि मैंने जो बातें यहाँ पर की हैं तो वो बातें मैंने एक भी हवा में नहीं की हैं। तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम सारे मेरे छोटे बड़े भाई हैं, हमारे घर में 7-8 बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं और हम ये करते हैं कि एक बार उनके साथ सब बच्चों के साथ बैठते हैं, बिल्कुल एक पद्धति से बैठते हैं और जैसे मीटिंग का एक स्वरूप होता है ऐसे बैठते हैं हम लोग। और हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं, तो किसी का मुंह जब उतरा देखते हैं तो उससे पूछते हैं क्यों, क्या हुआ भाई, शाम को तो ठीक था। हमने ये तक भी तय किया है कि जब बच्चा स्कूल जाए तो उसका चेहरा अच्छे से देख लो और जब वो वापस आए तो भी उसका चेहरा देखो, तो रीडिंग समझ में आ जाएगी कि बच्चे के ऊपर कोई मन में कोई ऐसा दबाव तो नहीं है, बच्चा दुखी तो नहीं है। तो इसलिए जब बच्चों के साथ हम लगातार उनके संपर्क में रहेंगे, अब बच्चे ही 3-3, 4-4 दिन में दिखेंगे तो वो तो फिर नशे में भी जाएंगे, वो गलत आदतों में भी जाएंगे। इसलिए बच्चों के साथ नियमितता बनाना, परिवार के साथ बैठने का चलन बनाना और अपना 1 घंटा शरीर के लिए, 1 घंटा परिवार के लिए, बिल्कुल 2 घंटे तो आप देने ही देने चाहिए। मेरा शरीर और मेरा परिवार अगर ठीक ठाक है, मजबूत है, तो ये देश को मजबूत होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस इतना समझो।